अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। अब आपको पेपर सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन वो पेपर को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पाते, वो गलतियाँ कर देते हैं। आपने सबसे पहले तो जो बबल शीट फिल करनी है, इसमें मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। उसके ऊपर सप्लीमेंट्री शीट के ऊपर भी लिखा होता है और एनुअल एग्ज़ाम भी लिखा होता है। आपका एनुअल एग्ज़ाम है 2024 का, ये आपका सेकंड एनुअल नहीं है, तो लिहाजा आपने फर्स्ट एनुअल पे ही मार्कअप करना है। इसके बाद बबलिंग होती है, आपकी रोल नंबर होता है। ऐसे आपके फिगर्स डिजिट्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 कर रोल नंबर के। तो आपने ऐसे रोल नंबर को फिल नहीं करना, ऐसे भी जारी बात है 9 तक काउंटिंग होती है, तो अगर आपका रोल नंबर हो तो आप ऐसे एक ही लाइन में फिल कर दें, ऐसा नहीं है। आपका रोल नंबर अगर 5 है तो 5 पे पहले लाइन में 5, दूसरी लाइन में 6 है तो 6, तीसरी लाइन में 4 है तो 4 को फिल करेंगे। ऐसे आपने अपना रोल नंबर को है फिल करना है, गलती नहीं करनी। क्योंकि सबसे अहम बात होती है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है, आपका जो रोल नंबर है उसके बबल्स को फिल करना बड़ी महारत की बात होती है। फिर आपने अपने जो रोल नंबर होता है इसको एमसीक्यूज़ की जो शीट है और आपके एनुअल सब्जेक्टिव पेपर की जो शीट है, ये भी आपने इसको मेंटेन करना होता है। इसलिए आप एहतियात के साथ इस बबलिंग को फिल करेंगे। अगर आप अच्छा, एक अहम बात, एमसीक्यूज़ का जो आपको पेपर दिया जाएगा, आपने पेपर पे भी टिक अप करना होता है और फिर बबल भी फिल करने होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जाएगा एमसीक्यूज़ का, उसके ऊपर आपकी टिक लग गई है गलती से गलत, तो आपने अगर पता चले बाद में कि यार इसका तो ये क्वेश्चन बनता है, तो आपने बबल जो फिल करना है आपने उसका ठीक बबल फिल करना है। क्योंकि आपके बबल पे मार्किंग होती है, फिर स्टूडेंट को चांस दिया जाता है। क्योंकि अगर उसका बबल ठीक है और पेपर पे टिक अप है तो उसको लेस करके उसका टेंस को ठीक कर देंगे। अब बात आ जाती है इंग्लिश के पेपर पर। इंग्लिश का पेपर सॉल्व आपने कैसे करना है। क्वेश्चन आंसर का आपका पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा जी, दिए गए क्वेश्चंस हैं 8 आपको, आपने इसमें से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन में, एक तो पहली बात यह कि आपको कंसेप्चुअल आना चाहिए। आपने अगर चैप्टर को रीड किया हुआ है तो आपको हर सूरत के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही है, क्या 2 क्वेश्चन आपके रह रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है। उससे रिलेटेड मटेरियल अगर आपके चैप्टर के हिसाब से माइंड में है तो आप उसको लास्ट से स्टार्ट करके कन्वर्ट कर आंसर राइट करें, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपने। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू और री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। 2 बातें, एक ये है कि आपको पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रही अच्छी तरह से, तो उसने कहा है कि इस पैराग्राफ को आप रीराइट करें इंग्लिश में सिंपल वर्ड में, यानी कि इसी पैराग्राफ को इंग्लिश में ही आप सादा अल्फाज में लिख दें तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे, ना कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें। 8 नंबर का आपका ये सवाल है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने समरी तैयार करनी है। समरी आपकी एक कहानी आपने वही लिखनी है, 2 समरियाँ आप तैयार कर लेते हैं और तीसरी समरी आप छोड़ देते हैं और वही पेपर में आ जाती है। अब आप परेशान है कि वो समरी आ गई जो हमने याद की थी वो आई नहीं, तीसरी समरी आ गई या दूसरी समरी आ गई। तो याद रखिएगा, एक आपका सेंटेंसा होता है, एक समरी होती है। अगर आपकी याद की हुई समरी नहीं आई और सेंटेंसा जो है वो डेफिनेट आपका उसी समरी का होगा जो आपने याद की होगी, तो आप उसमें सेंटेंसे को राइट करें। आप अपने 5 नंबर ज़ाया ना करें। समरी का क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, सेंटेंसे को राइट करना है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, जो भी आपकी पोइम है, ट्राई अगेन है, पीस है, रिटन बाय फलां, रिटन राइटर का नाम लिखें। ठीक हो गया जी। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऐड करें, उसके बाद सेंटेंसा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन जो आपने पोइम लिखी है। याद आपको पोइम है, उसने सेंटेंसे के वर्ड दिए होंगे, आप उसको अपने वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल है, बिल्कुल भी आपका ज़ाया नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला आप इसका क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। आपने मेरी बात समझ ली है।
اس کے بعد کوشچن نمبر آپ کا آ جاتا ہے 5 ایسے کا. اس کے اندر 3 آپ کو ایسے دیے جائیں گے اور 3 آپ کو پیراگراف دیے جائیں گے، مطلب 6 آپ کے آ جائیں گے اور یہ 15 نمبر کا آپ کا کوشچن ہے. اگر آپ کا ایسے آپ کو آتا ہے یاد کیا وہ آ گیا پیپر میں تو آپ رائٹ کر دیں، کوئی ایشو نہیں. آپ نے جو ایسے لکھنا ہے وہ کم سے کم بھی 4 سے 5 پیراگراف بنانے ہیں آپ نے ایسے کے. اور دوسرا اگر آپ کو ایسے نہیں آتا، پیراگراف آ گیا جو آپ نے یاد کیا ہوا، مائی اسکول آ گیا وہ پیراگراف میں آپ کو آتا تھا، وزٹ ٹو میوزیم آ گیا پیراگراف میں، تو آپ نے پیراگراف کو صرف ایک پیراگراف میں لکھنا، اس میں آپ نے مختلف پیراگراف نہیں بنانے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس پیراگراف لے کر پیراگراف رہے ہوں اور اس کے آپ 3-4 پیراگراف بنا دیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ایک ہی پیراگراف کے اندر اس کو مینول میں اتارنا ہے، لکھنا ہے، تاکہ آپ کا یہ کوشچن غلط نہ ہو. لکھنے میں یہ آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا کوشچن ہے، اس کے بعد اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے وہی لکھنے ہیں. آپ نے ان کے انورٹڈ کوماس کو ختم کرنا ہوتا ہے ڈائریکٹ میں. پیئر آف ورڈز کا بھی آپ کو پیئر آف ورڈز کا کوشچن ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو 5 سینٹینسز ایسے لکھوا رہا ہوں، آپ کے پیئر آف ورڈز آ جاتے ہیں، آپ کو ایک آتا ہے دوسرا آپ کو بھول رہا ہے، اب دوسرا آپ کا ضائع ہوتا ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ دوسرا جو پیئر ہوگا اس کی جگہ آپ یہ ٹینس ایڈ کر دیں گے. میں وہ ٹینس آپ کو رائٹ کروا رہا ہوں، پورے 5 ٹینسز ہیں، آپ نے ان ٹینسز کو رائٹ کر لینا ہے. نمبر 1، یو ڈو ناٹ مائنڈ لوکنگ ڈیش انٹو دا ڈکشنری. ڈیش کی جگہ آپ وہ پیئر لکھ دیں گے جو آپ کو نہیں آ رہا. نیکسٹ، ہی از انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپلیٹ اسکل ٹو ایکسپلین ڈیش. نیکسٹ، she is good in English and can describe dash very well. Next, why are you in favor about dash in future? Question tense number 5 لکھیں. dash is totally strange and confusing phrase for me. یہ میں نے آپ کو 5 ٹینس بتائے ہیں. ڈیش کی جگہ آپ نے میں نے جو بولے ہیں وہ ورڈ ایڈ کر دینا ہے جو آپ کو نہیں آ رہا. یہ 5 پانی کی طرح سینٹینس یاد کر لیں. آپ نے 4 پیئر لکھ لیے ہیں، ایک پیئر نہیں آ رہا، ایک پیئر رہ گیا. آپ اس پیئر میں دونوں جگہ پر یہ کوئی ٹینس دونوں ایڈ کر دیں، آپ کا 5واں پیئر انشاءاللہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے. اس کے بعد پیراگراف ہے ٹرانسلیشن کا، آپ نے یہ رائٹ کرنا ہی کرنا ہے جی. 8واں کوشچن آپ کا نہیں آتا، وہ فارن اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. تو یہ 8 کوشچنز آپ کے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس ترتیب سے اس پیپرز کو سالو کریں گے تو میرے رب نے چاہا تو کوئی بچہ جو ہے انگلش کے پیپر میں ڈیٹین نہیں ہوگا، اس کی سپلی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا اچھے نمبروں سے. اللہ حافظ.